नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। मैं हूं कौशल जायसवाल और मैंने पिछले कई क्लासों में से सिंधु सभ्यता और बौद्ध धर्म पढ़ाते हुए आया हूं। तो आज मैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें कुछ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले हैं और कुछ मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डाले हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो एक बार मुझे बता दीजिए कमेंट के माध्यम से कि आवाज़ सही आ रही है हमारी। उम्मीद करता हूँ सही आ रही होगी। सो लेट्स बिगिन। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन थी? पहला है हमारा मिस्री सभ्यता, दूसरा है मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसरा है चीन की सभ्यता और चौथा है ग्रीक की सभ्यता। चलिए दोस्तों जवाब दीजिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जी बिल्कुल, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिक सभ्यता के ही मोहर के साक्ष्य हमें सिंधु सभ्यता से मिले हैं। इसका अर्थ यह है कि सिंधु सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया की सभ्यता के से समकालीन थी और वहीं से उसका व्यापार भी होता था। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पहला है सुरकोटदा, दूसरा है वड़ावली, तीसरा है लोथल, चौथा है कालीबंगा। जी बताएं। जी बिल्कुल, सुरकोटदा से हमें घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं और लोथल से आपको पता ही है, स्टेडियम के साक्ष्य, बंदरगाह के साक्ष्य हमें लोथल से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से हमें 7 अग्निकुंड मिले हैं और ये सभ्यता कहाँ है? ये गुजरात में है और ये राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक व्यवस्था आधारित थी। ये दोस्तों मैंने ये जब एक सिंधु सभ्यता पढ़ाया था तो मैंने समझाया था कि वहाँ की वर्ण व्यवस्था क्या थी, कैसे वो लोग रहते थे, उनमें गरीब से या अमीर में भेद था या नहीं था, ये सब मैंने बताया था। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर बड़े ही आराम से आप कर लेंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, इसका आंसर होगा उचित समतावादी। उसमें कोई भी भेदभाव नहीं था। 2 ही वर्ग होते थे, एक अपर और एक लोअर। ऊपर वाले बड़े किले में, छोटे वर्ग वाले नीचे किले में रहते थे और कभी भी नीचे वाला वर्ग अगर पैसे वाला हो जाता था तो ऊपर जाकर रह सकता था। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, चौथा क्वेश्चन है हमारा, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? पहला है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है पंजाब, चौथा है सिंध। बिल्कुल दोस्तों, हमारा पहला शहर कौन सा था? हड़प्पा। हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 5वां क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के ज्ञात स्थलों में कितने नगर की संज्ञा दी जा सकती है? पहला है 6, दूसरा है 10, तीसरा है 12 और चौथा है 8। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। जी 6 नगरों की संज्ञा दी जा सकती है, जिसमें हमारा क्या है? लोथल है, कालीबंगा है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, इत्यादि इत्यादि। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग एएसआई का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों इस क्वेश्चन को स्टार मार्क लगा लीजिएगा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे क्वेश्चन। जिसमें पहला है जॉन मार्शल, दूसरा है अलेक्जेंडर कनिंघम, तीसरा है चार्ल्स मेसन और चौथा है कनिंग। तो दोस्तों इसका आंसर तो होगा जॉन मार्शल। और दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम को जब सबसे पहले एएसआई का अध्यक्ष बनाया गया था, इसको भी आप नोट कर लें। और चार्ल्स मेसन वाज द फर्स्ट पर्सन हु टॉक्ड अबाउट द रूइन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। अर्थात चार्ल्स मेसन ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे पहले कनिंग वो गवर्नर जनरल था जब एएसआई की स्थापना हुई। उस समय का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कनिंग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? हमारा ऑप्शन है हरियाणा, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, पंजाब। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा।
जी, गुजरात। गुजरात में ही सबसे ज़्यादा इंडस सिविलाइजेशन के भारत में स्थल खोजे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर से सीटाडेल प्राप्त हुआ है? इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं सीटाडेल क्या होता है। कि सिंधु सभ्यता दो भाग में बटा हुआ था, पहला था अपर और दूसरा है लोअर, उसी को हम सीटाडेल कहते थे। और दोस्तों ये सारी सभ्यताएं जितनी सिंधु घाटी सभ्यता में मिली हैं, ये सारे सिस्टम सीटाडेल के होते थे। केवल एक अपवाद है, कौन? चनहुदड़ो, जो पाकिस्तान में है, उस सभ्यता को छोड़कर बाकी सारी जितनी सभ्यताएं खोजी गई हैं, सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जितने भी स्थल खोजे गए हैं, सब में सीटाडेल प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृत्रिम ईंट गोदी वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा, लोथल इसका आंसर होगा दोस्तों। और आपको पता है ये कालीबंगन से क्या मिला है, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था। हड़प्पा से आपने से क्या प्राप्त हुए हैं, आप हमारा वीडियो देख के जान ही गए होंगे कि क्या मिला है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, हड़प्पा वासियों को किस धातु के उपयोग की जानकारी नहीं थी? हमारा ऑप्शन है कॉपर, सेकंड कांस, थर्ड है आयरन और चौथा है हमारा सोना। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। इसमें आयरन की जानकारी मतलब लोहे की जानकारी सिंधु सभ्यता वासियों को नहीं थी, क्योंकि इसकी खोज ही हुई थी वैदिक सभ्यता में। जब आर्यंस हमारे भारत पर आए थे तो उन्होंने खोज की थी लोहे की। तो दोस्तों कॉपर भी उस समय था, कांस्य भी था, सोना भी था, लेकिन आयरन की खोज नहीं हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं, बौद्ध धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया। निर्वाण दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, निर्वाण पूछा है। पहला क्वेश्चन है बोध गया, सेकंड है हमारा सारनाथ, थर्ड है सांची और चौथा है कुशीनगर। बिल्कुल दोस्तों हमारा ऑप्शन होगा बोध गया। बोध गया में महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। और सारनाथ में आपको पता ही होगा उन्होंने क्या किया था, प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को। और सांची में महात्मा बुद्ध का स्तूप स्थित है और कुशीनगर में उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं निर्वाण और परिनिर्वाण में। निर्वाण मतलब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में, और परिनिर्वाण मतलब मोक्ष, उन्होंने अंतिम सांस कहाँ ली थी, तो कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गौतम बुद्ध किससे संबंधित थे? पहला है शिवी, दूसरा है शाक्य, तीसरा है सोरासेना और चौथा है स्वारा। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। इसका आंसर है शाक्य। इसीलिए महात्मा बुद्ध का दूसरा नाम था शाक्य मुनि, उन्हें शाक्य मुनि कह के भी बुलाया जाता था। और उनके पिता शुद्धोधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म अपनाने वाले प्रसिद्ध इंडो ग्रीक पर्यटन थे। 4 ऑप्शन है आपके सामने, मेनेंडर, डेमेट्रियोस, अलेक्जेंडर और इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। जी दोस्तों सबसे पहले बौद्ध धर्म अपनाने वाला कौन था? मेनेंडर। और दोस्तों एक बार यहीं बता दूं, मेनेंडर ही एक ऐसा शासक था जिसने सबसे पहले सोने के सिक्के भारत में चलाए थे। तो दोस्तों इसको भी इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, मेनेंडर ही सबसे ऐसा शासक था पहला जिसने सोने के सिक्के भारत में चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के बाहर बौद्ध धर्म पहली बार कहां अपनाया गया था? याद कीजिए, मैंने बताया था, हिंट दे रहा हूं आपको, अशोक, उसके पुत्र संघमित्रा, महेंद्र। जी बिल्कुल सही। सबसे पहले कहा उन्होंने, किस देश ने अपनाया था? श्रीलंका। श्रीलंका में उन्होंने सबसे पहला बौद्ध का प्रचार किया था, अपने दोनों पुत्रों को भेजकर। किसको? संघमित्रा और महेंद्र। और आपको दोस्तों एक बात बता दूं, संघमित्रा के नाम से हमारे वहां एक ट्रेन भी चलती है जिसका नाम है संघमित्रा एक्सप्रेस। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, सारनाथ स्तंभ पर कौन सा जानवर नहीं है? जी दोस्तों सारनाथ पर कौन सा जानवर नहीं है? सांड, हिरन, घोड़ा, हाथी। इस आंसर को बताने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, भेल, BHEL,
ये एक ट्रिक याद कर लीजिएगा दोस्तों, कभी नहीं भूलेगा। बी से बुल मतलब सांड है, एच से हॉर्स घोड़ा भी है, ई से एलिफेंट हाथी भी है, और चौथा है लायन शेर है। तो इसमें सांड भी हो गया, घोड़ा भी हो गया, हाथी भी हो गया। ये भ्रष्टाचार फैला रहा है हिरन। हिरन सारनाथ के स्तंभ पे नहीं प्राप्त हुआ है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्मित अंतिम बौद्ध ग्रंथ था? दिव्य वंदना, वज्रचेदिका, वामसापत्कासिनी, दोहकोशा। दोहकोशा। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। जी दोस्तों, तीसरा आंसर सही है, वामसातपाकसिनी। इसको आप स्टार बना के लिख लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन है हमारा। चौथे और आखिरी बौद्ध संगति बुलाई गई थी। मैंने अभी कल के ही वीडियो में बताया था कि 4 संगतियां बौद्ध की हुई हैं। काला अशोक, अशोक, कनिष्क जी। तो सबसे लास्ट प्रथम शताब्दी में कौन सी संगति हुई थी? कनिष्क की। और कहां हुई थी दोस्तों? कुंडलवन, कश्मीर में। आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। मैंने वीडियो में यह भी बताया था कि उनके जन्म के प्रतीक कौन कौन से थे। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आंसर आप यूं चुटकियों में लगा देंगे दोस्तों। बिल्कुल, कमल और सांड। कमल और सांड महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। और हाथी किसका प्रतीक है दोस्तों? जी बिल्कुल, उनके गर्भावस्था में होने का प्रतीक है किस कौन? हाथी। और स्तूप जानते ही हैं। नेक्स्ट है हमारा, जातक कथाओं में से क्या जानकारी मिलती है? निर्वाण की, पुनर्जन्म की, ज्ञान प्राप्ति की, और इनमें से सभी। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। जी, महात्मा बुद्ध के जातक कथाओं में पुनर्जन्म की जानकारी मिलती है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। उत्तर प्रदेश में खोजा गया सिंधु सभ्यता का स्थल कौन सा है? पहला है आलमगीरपुर, दूसरा है रंगपुर, तीसरा है राखी गाड़ी, और चौथा है कोई नहीं। जी, उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। हमारा यूपी में खोजा गया सिंधु सभ्यता स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर। और दोस्तों, ये क्वेश्चन हम मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि यह किस नदी के किनारे खोजा गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें एक दो क्वेश्चन तो आपको जरूर ही मिलेंगे देखने को, क्योंकि सारी परीक्षाएं की डेट आ चुकी हैं। तो आप थोड़ा सीरियस हो जाएं स्टडी को लेकर। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। कीप सेफ एट होम।